हरिओम नमो नारायण। आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। फिर एक बार आप सभी मित्रों के सामने एक नया ज्ञान लेके उपस्थित, और आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और रहें, निरोगी रहें। मेरा मकसद आप लोगों को गुमराह करना नहीं है। अगर हम साधु हैं या इस पंथ पे हैं तो हमारा मकसद है सिर्फ जो इधर उधर जाके लुटते हैं उनसे आपको आगाह और चेतना कराने का। बस क्या है ये क्या विद्या है। इन विद्याओं के लिए हमने किसी को समझा ही नहीं, यानी मोह से दूर। ये विद्याएं बहुत खतरनाक हैं। ये इतनी खतरनाक है कि आपको रोगी बना सकती हैं, आपके काम धंधे बंद हो सकते हैं, घर में मौत भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो हम नहीं सोचेंगे। जब हम इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं, कैसी कैसी मतलब लक्षण आते हैं, कैसे कैसे लक्षण आएंगे जब इंसान पीड़ित रहेंगे। तो देखो, घर में खून की छींटें आना, आग लग जाना, घर के आगे रातों को कुत्ते रोना, अजीब अजीब सपने आना, मरे गिरे सपने में आना, छाती पर दबाव आना, घर में स्मेल आनी, काम धंधे ना चलना, ये सब परेशानियों के लिए हम लोग जाने कहाँ लोग तांत्रिकों के पास भागते रहते हैं, कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ नहीं हम लुटते हैं। कहाँ नहीं हम फंसते हैं। मगर मैं कहूँगा फंसने फंसाने वाला, लुटने लुटाने वाला काम भी सब उसी के हाथ में है। जो भी उसकी रजा होगी वही काम होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। कभी किसी को कोई भभूति उठा के साधु दे देता है, मिट्टी दे देता है, जैसे कि कोई डॉक्टर कोई भी दवा उठा के दे देता है और वो खाता है तो उसको तुरंत आराम हो जाता है। ऐसे ही है, कोई भभूति अगर कोई उठा के भभूत दे देता है या वो उसने तप जप किया अपनी दुआ से उसको कुछ बोल देता है तो उसको तत्काल लाभ हो जाता है। और जब दवा और दुआ का दोनों का संगम होता है तो काया निरोगी रहती है। जब ऐसे हमारे घर में लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, शरीर भारी रहना, बार बार बाथरूम लैट्रिन जाना, जब हमने डॉक्टरी इलाज करा लिया, हम सब जगह स्यानों पे, तांत्रिकों पे, भक्तों पे, ओझाओं पे, हम सब पे भटके और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं आज आपको बताऊंगा महा उपाय, बाबा काल भैरव का, भैरवनाथ का महा उपाय, बाबा मसान का महा उपाय, जिसको पीलिया मसान लगा हो, तेलिया मसान लगा हो, सूखा मसान लगा हो, बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं ये देव। इनसे भी पीड़ित है तो इनके लिए भी जो मैं एक महा उपाय बताने वाला हूँ, बाबा भैरवनाथ का तामसिंह उपाय, तामसिंह पूजा का उपाय, श्रद्धा से आप करेंगे उस रोगी के ऊपर से, जैसे मैं बताऊँगा आपको, तो उसको लाभ होगा। आप कहीं भी भटके आए, कहीं भी घूमे आए, कितना भी धन खर्च कर लिया और कोई भी लाभ नहीं हुआ, पैसे व्यर्थ हो गए, समय व्यर्थ हो गए। कोई कहता है जिन जिन्नात है, कोई कहता है खफीज है, कोई कहता है मसान है,
कोई कहता है बुला की बाबा हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। जिसको जैसा ज्ञान होता है वो अपना अपना ज्ञान उसके आगे रखने का प्रयास करता है। हाँ, रखता तो है, ठीक है। बिना आराम हुए, रोगी को बिना आराम हुए अगर आप खर्चा कोई उस रोगी का करा दे रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। जब उस रोगी को डॉक्टर से भी आराम ना हो रहा हो, दवाइयाँ ले लेके परेशान हैं, घर में फर्श उखड़ जाते हैं, छींटे आते हैं खून के, दरवाजे पे आते हैं, अंदर आते हैं, इन सब से परेशान हैं आप, और शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं मारने के लिए। तो उन सब का एक महा उपाय बताऊंगा मैं आपको, जो श्रद्धा से आप दे के आएंगे तो बाबा भैरवनाथ की कृपा, बाबा मसान की कृपा उन रोगियों के ऊपर होगी जिसको कोई ठीक नहीं कर पाया। सर्वप्रथम कहूँगा पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जब डॉक्टर का इलाज कराते 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 ये डॉक्टर माँ डॉक्टर जब परेशान हो गए, हम तांत्रिक भगत हो जाओ, सबसे परेशान हो गए, तब ये मैंने आज आपको उपाय बता रहा हूँ बाबा भैरवनाथ का और बाबा मसान का। तो ये उतारा आप उस रोगी के ऊपर से 21 बार उतार के शमशान में रखे आएँ, या कहीं चौड़े खुले स्थान पर रख सकते हैं। नदी, गंगा, यमुना, इनके किनारे भी हम इनको भोग प्रसाद को रख सकते हैं, यानी चौड़े में रखना है, चौराहे पे नहीं रखना है, चौक चौराहे का नहीं रखना है, जंगल में रखना है। तो जब हमें इस उतारे से भी लाभ ना हो तब आपको मेरे को फ़ोन करें, फिर हम आपको बताएंगे। आने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिलता किसी से जल्दी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप जुड़े हो तो कोई ज्ञान है मेरे पास, कोई मेरा अपना अनुभव है, कोई मैंने अनुभव किया है या कोई प्रैक्टिकल किया है, तो उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा आपको डराना और धमकाना और बहकाना या आपके धन का नुकसान कराना या आपको अपने पास बुलाना, किराया भाड़ा खर्च करना, समय खराब करना, रास्ते में भटकना, पहले एक बार फ़ोन तो करके देख लो। आपको अगर लाभ होता है तो बात कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपकी दक्षिणा की ज़रूरत है, ना आपके जो फलारी लाओगे, मिष्ठान लाओगे, कपड़ा लाओगे, मैं फूलूँगा उनको देख के, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है भैया। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपके रोते हुए चेहरे पे मुस्कान, हाँ, दुखी चेहरे पे मुस्कान, ये चाहिए। ये आ गई तो जय महाकाल, जय माँ भवानी। तो सुनो उपाय के विषय में। रोगी है, उसमें से उसका कोई घर का, जैसे कोई माता बहन रोगी है, उसका पति ये काम कर सकता है। पिता घर में है, वो पिता इस संकल्प को किसी बच्चे को के ऊपर, कोई किसी रोगी को परेशानी है उसके ऊपर उसका बढ़ा जाना, इसको करेगा। उससे छोटा वाले को संकल्प नहीं करना, बड़े वाले को करना है। तो क्या करना है? तो सुनो, ध्यान दो। आज तक आपको YouTube पे ये उतारा किसी ने नहीं बताया होगा, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और लूटने का प्रयास भी करते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपने आप को सुधारें, और आपकी भक्ति भी खराब हो रही है, और जो आपने सिद्धियाँ, जो साधनाएं की हैं वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगी, आप रोगी हो जाएंगे, आपको संकट आएंगे। तो उनसे बचें। मेरा एक मित्रता का भाव है, थोड़ा बाबा का आशीर्वाद, माता की कृपा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुनो, 21 रुपये हाथ में ले लें और रोगी के माथे के ऊपर से उस 21 रुपये को बाबा भैरवनाथ का नाम लेते हुए 21 बार उतार लें, और हाथ में रख के बोलें कि बाबा, मैं रविवार के दिन, या ये रविवार आया, आज शनिवार है या रविवार को कर रहे हो आप, तो अगले रविवार का दिन बोलें, अगले रविवार के दिन हमारे इस रोगी को आराम हो जाएगा। जो बाबा ने YouTube के माध्यम से भोग प्रसाद बताया है, हम उस भोग प्रसाद को श्रद्धा से आपको रख के आएंगे, और हमारे रोगी को तुरंत आराम होना चाहिए, दवा लगनी चाहिए इसको, और इसको जो परेशानी पीड़ाएँ वो ख़त्म होनी चाहिए। और श्रद्धा से और वो पैसे उठा के रख दीजिए। 3 बार बाबा भैरवनाथ का जयकारा लगा दीजिए और उस रोगी से लगवा दीजिए हाथ जोड़ के 3 बार, भैरवनाथ बाबा की जय, भैरवनाथ बाबा की जय, भैरवनाथ बाबा की जय, 3 बार नारे लगवा दें। जीवन का कुछ पता नहीं है, जीवन का कुछ पता नहीं है,
कब आ जाए महबूबा, कब पकड़ ले जाए हाथ, किसी को पता नहीं है। तो मैं ये बताना का प्रयास करूँगा आज कि ये मैं बता रहा हूँ आज वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। हम रहे ना रहे कोई गम नहीं है, मगर ये बाबा का उपाय, अगर कोई भी रोगी इन चीज़ों से ग्रस्त है, परेशान है, तो बाबा मेरे भैरवनाथ का श्रद्धा से भोग प्रसाद रखना और मेरा विश्वास करना, रोगी निरोगी हो जाएगा। हाँ, कभी तंत्र बाधाओं से पीड़ित नहीं रहेगा। फिर किसी की कोई विद्या, किसी का कोई तंत्र कोई परेशान नहीं करेगा। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कुछ दिक्कत आए, घर में दिख रहा है कुछ किसी ने किया हुआ है, तो चुपचाप बैठ जाइए या भैरव मंदिर चले जाइए या कहीं मत जाइए, 21 रुपये हाथ पर रख के और थोड़े फूल रख लीजिए, गुलाब के, और थोड़े से रख लीजिए चावल, बाबा को आदेश कर दीजिए और उन सामग्री को उठा के संकल्प के तौर पर रख दीजिए। 21 बार उतारा रख दीजिए। जब रोगी को आराम हो जाए तब ये भोग प्रसाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस भोग प्रसाद को शमशान में या चौड़े जगह पर रखे आएँ। अगर आप बाई देवी नहीं गए तो फिर रोगी को परेशानियां हो सकती हैं। सोच समझ के ये काम करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन उपाय, और ये बाबा भैरवनाथ के आदेश है, गुरु महाराज की कृपा से। तो सुनो, रविवार की सुबह एक साबुत बकरी की कलीजी, नली होनी चाहिए गर्दन की, तीनों कलीजी बकरी की साबुत ले लीजिए। कितना वेट है उसका तुलवा लीजिए कसाई से, और उसको लेके घर आ जाएं पिन्नी में रख के, और सुबह लाएं, सुबह दोपहर में मिल जाए जब भी, तो उसको सुरक्षित तरीके से किसी दबा के ढक के रख दें, कोई उसको खंडित ना करे, कोई जीव जंतु उसमें मुँह ना मारे, बिल्ली ना नुकसान पहुंचा दे घर में, ठीक है। एक साबुत कलेजी बकरे की होनी चाहिए, बकरी की नहीं, बकरी की होगी तो लाभ नहीं होगा, मंजूर नहीं होगी बाबा को। तो आप एक बकरे की कलेजी, 16 लड्डू बेसन के लिख लेना, और मैं बड़े धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको सभी को। 16 लड्डू बेसन के, 1.25 किलो दूध, कच्चा, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। उस कच्चे दूध को किसी के मिट्टी के पात्र ले जाएं जिसमें उसको आप रखेंगे, जब आप पलट के उसमें आए, उसको पहले पानी से धो लें, धोने के बाद उसमें दूध पलट दें। एक देसी शराब का पौआ, 7 प्रकार की मिठाई, 5 नींबू, ये सामग्री सबरी इकट्ठी करके जब हम देने जा रहे हैं भोग, और हमारे रोगी ठीक हो गया है और हमें आराम है, तो इस सारी सामग्री को इकट्ठा करके उस रोगी के ऊपर से फिर 21 बार उतारिए, बिठा लीजिए, 21 बार उतारे। कोई बड़ा जाना, कोई डरने की चीज़ नहीं है, कोई भयभीत होने का इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई भय का ना कोई डर का, क्योंकि जिसका आप उतारा कर रहे हो वो महाकाल का उतारा है, बाबा भैरवनाथ का उतारा है, मसान का उतारा है, कोई छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ। हाँ, 21 बार उतारे रोगी के ऊपर से। उतारने के उपरांत उसको रात को, रविवार को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद उसको लेके जाएं सामग्री को, गुप्त चुप करके, किसी को बताएं ना, गुप्त करें। और जाने के बाद में वहाँ पे जो 21 रुपये आपने लिए थे संकल्प के, वो जो सामग्री थी उसको भी पहले वहाँ रखें, पहले सब प्रथम उस पैसे को रखें वहाँ पे, जहाँ भी आप ये रख रहे हो वहीं छोड़ दीजिए। बाबा ये संकल्प का था, हमारे रोगी को आराम हुआ और आपकी बड़ी बड़ी कृपा हुई, तो जो मैंने संकल्प किया था उससे आज मुक्त होने के लिए मैं आपके लिए भोग प्रसाद लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करने जहाँ भी हैं आप आ जाएं। मेरा विश्वास करना, आप रखोगे भी नहीं, बाबा वहीं खड़े होंगे, वहीं आ जाएंगे, तुरंत प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो फिर वहाँ पे रख के पैसे, फिर कलेजी निकाल के पिन्नी में से निकाल के रख दें, क्योंकि वो जीव मेरा बाबा जब उसको भोग लगाए तो पिन्नी फिन्नी उसके ऊपर न जाए। यह मैं कहूँगा, थोड़ा सा एक चीज़ और बढ़ा दूंगा, इसमें 2 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते रख लें, पहले पान के पत्ते बिछा दें, तो उन पान के पत्तों के ऊपर उसको रख दें, कलेजी को, बकरेगी को, उसके ऊपर शराब का पौवा ले गए ना एक, तो उस पौवे को खोल के उसके ऊपर डाल दीजिए, कुछ मत बोलिए, आप डाल दीजिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मत डाल दीजिए। फिर 16 लड्डू ले गए, लड्डू के बाबा मिष्ठान करो, 7 प्रकार की मिठाई ले गए, उसको भी रखो,
रखने के बाद नींबू नहीं रखने हैं अभी, हाँ, और रखने की भी सामग्री की एक विधि होती है। नींबू नहीं रखने हैं अभी। अभी आपने कलेजी का भोग लगाया, फिर आपने लड्डू का भोग लगाया, फिर 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगाया, ठीक है। फिर आप जो एक छोटे बच्चे होगा, छोटा बच्चा होता है ना, 1 डेढ़ 2 महीने के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, इतने देख एक बुलंद के कपड़े होते हैं बच्चों के, काले रंग का कपड़ा ना लें, और भी कोई रंग का कपड़ा हो तो वो ले लें, और उसको माँ कपड़ा रख दें निकाल के, जिस पिन्नी में ले गए या पैकिंग आती है उन कपड़ों की, उस पिन्नी में से निकाल के उन कपड़ों को दोनों को, कच्छा और ऊपर का झंगला दोनों को रख दीजिए, वहीं दोनों को डाल दीजिए निकाल के पिन्नी में से, कि लो बाबा वस्त्र पान करो, वो वस्त्र ग्रहण करो। वस्त्र ग्रहण करके 2 सिगरेट लगाएं, नींबू अभी भी नहीं रखना है, हाँ, 2 बाबा की सिगरेट लगा दें, बाबा सिगरेट पान करो। सिगरेट पान कराने के बाद जब चलने का समय हो वहाँ से, तो पहले हाथ जोड़ लीजिए और फिर 5 नींबू रख लीजिए, और जो हाथ में लिए फिर उनको हाथ में रख लीजिए कि बाबा जिसने भी जो उल्टा सीधा करा था उसका मुंह खट्टा कर दीजिए आप, ये बोले, जिसने भी जो उल्टा सीधा करा है और वो दोबारा ना करे उसका इतना मुंह खट्टा कर दीजिए, बस में रख के और हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपने घर चले आइए, किसी को ना बताएं। ये है बाबा भैरवनाथ का और बाबा मसान का उतारा। अगर बच्चे के ऊपर ये लगते हैं, ज़्यादातर उनको पीड़ाएं देते हैं, परेशानियां आती हैं, आपके घर में किसी का भी कोई भी किया कराया है, किसी ने भी कर रखा है, कोई शत्रु लगा हुआ है पीछे, कोई बड़ा दिक्कत कर रहा है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, घर में स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है घर में, आटे है ना आपका आटा, आपके आटे में भी स्मेल आने लग जाएगी, सीलन की स्मेल आएगी, किसी किसी आटे में ज़्यादा प्रभाव होगा इन क्रियाओं का तो उसमें सूड़ी पड़ने लग जाएगी, हम कहेंगे यार सूड़ी पड़ गई है, इसको छान के दोबारा खा लो, तो आप उसको खाओगे तो आप रोगी होगे और माइंड की टेंशन होगी, जो जो खाएगा उसको वो बीमार हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि शुक्र ग्रह है आटे में। जब भी कोई तंत्र आएगा, कोई क्रिया कराएगा आपके घर में, तो सर्वप्रथम 2 प्रकार से पता जल्दी लगेगा कि आपके आटे में जो गेहूं जैसी महक आ रही थी ना, वो महक नहीं आएगी, फिर गेहूं जैसी महक नहीं आएगी, क्योंकि जो शक्ति आई है उसने आपकी मद बुद्धि खराब करनी है, आपको रोगी बनाना है, तो वो आटे में सम्मिलित हो जाएगी, शुक्र ग्रह है उसमें बैठ जाएंगी, तो वो चीज़ फिर तुम जो भी खाओगे ना रोग हो जाओगे, बीमारी हो, तुम पता नहीं लगेगा। तो सर्वप्रथम देखें हमारे घर के आटे में आटे जैसी ही महक आ रही है तो सही है। अगर आटे जैसी महक नहीं है, सीलन आ रही है और उसमें सूड़ी उड़ी पड़ती हैं, छानते हैं तो बारीकी से देखते हैं तो उसमें निकलते हैं कीड़े, तो समझ लीजिए आपके घर में प्रेतबाधा के लक्षण हैं। आप किसी भगत को, अच्छे से ज्ञानी को दिखाएं, इससे पहचान लगेगी। या घर में बदबू आना, इससे पता लगेगी आपको कि हमारे घर में तंत्रबाधा के लक्षण आ गए। या किसी का रोगी पड़ जाना, ठीक ही ना होना, दवा गोली कराते कराते लुट गए, कर्जदार हो गए, मगर रोगी ठीक नहीं, तो ये ऐसे लक्षण आते हैं। और मैं आप सभी भाइयों को कहूँगा कि आप करें इस उपाय को, बाबा भैरवनाथ के तामसिंह उपाय है, तामसिंह पूजा का उपाय, बाबा भैरवनाथ का, बाबा बुलाकीनाथ का। आप इसको उतारेंगे, मार रख के आएंगे, मेरा विश्वास करना, रोगी को तत्काल आराम हो जाएगा। और जो आप दुनिया में लुट आए हो, परेशान हो रहे हो, हार गए, भटक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सामग्री उस रोगी के ऊपर, उसको ज़्यादा बड़ा संकट है, ज़्यादा ही बड़ा परेशान है, घाव नहीं भर रहा है, कोई घाव हो गया कहीं शरीर में, अंग में, दवा नहीं लग रही है, तो रविवार के दिन उतारा करें। तो उस दिन 3 रविवार का संकल्प कर लें कि मैं 3 रविवार आपको या रखने ये भोग प्रसाद आपको आऊँगा और ये रोगी ठीक हो जाए। 3 रविवार का संकल्प करें, फिर तो आपको लाभ होगा, रोगी को आराम होगा, काम धंधे बंदे वो खुलेंगे, किसी की तंत्रबाधा घर में नहीं आएगी, कभी खून की चींटे नहीं आएंगे, कभी किसी की छाती पे कलेजे पे दबाव नहीं आएगा, और भी परेशानियां जो भी हैं, रोग बीमारी, वो सब दूर हो जाएंगी। तो करें ओगढ़ बाबा भोलाराम का ये उपाय, बाबा भैरवनाथ और बाबा बुलाकीनाथ का, मसान का, और ये करते ही इन रोगों से छुटकारा पाएं और इनको प्रणाम करें और अपना जीवन स्वच्छ जिएं, निरोगी होकर जिएं, खूब कमाएं, खूब अच्छा कार्य करें, साधु संतों को कभी ना दुखाएं, जो भी दान दक्षिणा हो साधुओं को, संतों को
दान किया हुआ, ब्राह्मणों को दान किया हुआ, या गरीबों को दान किया हुआ, नट कंजरों को दान किया हुआ, ध्यान रखना, आपने जब दान कर दिया है वो दान आपको जाने कितने गुना होकर मिलने वाला है। आप करो, लाभ उठाओ। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।